आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि ये विरोधियों का मजाक उड़ाती हैं। देखिए, एक तो आपने राहुल गांधी से उनकी सीट ले ली, 40 साल पुरानी उनकी। मैंने ली नहीं, अमेठी की जनता ने दी है। लेकिन और उसके बाद आप कह रही है भाग गए। अच्छा ठीक है, विनम्रता से कहती हूँ, पैदल गए। और सबसे बड़ा मजाक आपने क्या, आपने उनकी एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर डाली, वो मेरा लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, उल्टा कर दिया आपने राहुल गांधी को। बताइए, चोगे में भगवान का नाम कोई उल्टा पहनता है? और आपने लिखा अब ठीक है। अब जनता बताए, जब नाम उल्टा लिखे हैं तो फिर सीधा करना ठीक है? अब उनकी पार्टी के लोग आज उनको तपस्वी कहते हैं, तपस्या कर रहे थे वो। शहजादे को तपस्वी बना दिया, वही जनता की उपलब्धि है। तपस्या के बारे में उन्होंने कुछ कहा है और कुछ सवाल पूछे, मैं चाहता हूं कि वो आप सुने और डायरेक्टली उसका जवाब दें। भगवान, सुनने तो सुनिए जरा। भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है क्या? उसमें लिखा है कि पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। जैसे आप बताइए कि पांडव जीएसटी ने लगाई, पांडवों ने। जनता अगर हंसना बंद कर दे तो बोलूं। ऐसा है रजत जी, राहुल जी महान इसलिए हैं, अरे मैं महान बोल रही हूं क्योंकि महाभारत में जीएसटी सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं। गीता का उपदेश ना सुनकर पांडवों से या कृष्ण भगवान से नोटबंदी पर व्याख्यान की अपेक्षा वही कर सकते हैं। लेकिन आप सब हंस रहे हैं, मैं आपका ध्यान एक बात पे आकृष्ट करना चाहती हूँ। जिनका आपने अभी क्लिप देखा, वो एक राजनीतिक परिवार में पले बढ़े हैं। इसका मतलब राजनीति उनके दिनचर्या से अछूती नहीं है। उस पॉलिटिकल लेगेसी का वो प्रतिबिंब है। रजत जी, चिंता मुझे नहीं, जनता को नहीं, उनके परिवार को करनी चाहिए, और पार्टी को भी। मैं इतना ही कहूंगी कि चाहे पार्टी हो या उनका परिवार, जो लंदन में उन्होंने कहा वो उनके अंदर का जहर है जो उन्होंने उगला। जो यहां वो बोल रहे थे वो उनका अपना सांस्कृतिक दृष्टिकोण कितना धूमिल है उसका प्रतीक है। तो जेन्युइनली मेरे भी बच्चे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, चिंता हम में से किसी को नहीं करनी है, उनकी माताजी को निश्चित चिंता करनी चाहिए। ऐसी चीजें आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। आपकी सबसे ज्यादा ट्रोलिंग होती है आपकी गैस सिलेंडर वाली तस्वीर को लेकर, जब आपने कहा था गैस के दाम कम करवाऊंगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मैं जीवन भर की दुखती रग रहूंगी, और उसका कारण यह है कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के गढ़ में चुनाव हारे हैं।
और ये लोग जो थोड़ी बहुत टिप्पणियां कर रहे हैं तो फिर भी उदार है रजत जी। कांग्रेस के कई नेताओं ने मेरा चरित्र हनन भी किया है, उनको गांधी खानदान तुरंत प्रमोशन दे देता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो भी कांग्रेसी को लगता है कि मुझ पर अभद्र टिप्पणी करने से, मेरा मीम बनाने से अगर तुम्हारा प्रमोशन हो जाए तो चलो भाई, तुम्हारा भी भला कर देते हैं। लेकिन आप अपने बारे में, अपने अलग अलग मूड्स पार्लियामेंट में होंगे, उसको आप सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं जिसमें आपने अपनी बचपन की और अब की तस्वीर पोस्ट की थी, वो लोग जरूर देखें। और आपने लिखा कि कुछ बदला नहीं है। अंदाज वही, तेवर वही। मैं अपने ऊपर मजाक इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आई एम नॉट अ पॉलिटिकल जोक। फाइनल लास्ट सवाल, हम एक सवाल और लेंगे बस। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुनने में आ रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी से प्रियंका वाड्रा आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ने का प्लान कर रही हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी के कंपैरिजन में वो कितना मुश्किल होगा आपके लिए? सुनने में आया कि उनको 2019 में बनारस से लड़ना था। अब मुझे खुशी है कि बनारस में उनको लग नहीं रहा कि उनकी दाल गलेगी। तो पहले तो उनको बहुत आभार कि बनारस में कांग्रेस जीत नहीं सकती मोदी के सामने, ये स्वीकार करने के लिए। और जहाँ तक कि वो अब जाएंगी अमेठी से लड़ेंगी, बीजेपी से कौन लड़ेगा शर्मा जी मैं नहीं जानती 24 में, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि खानदान से कोई भी लड़े, हराने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त होगा। आज मैं याद करती हूँ वो वक्त जब रजत शर्मा जी ने मुझे लखनऊ में आपकी अदालत में कहा था कि भाई एक ऑडिटोरियम तो बना दो ताकि अगला आपकी अदालत हम अमेठी में कर सके। रजत जी, आपको 40 साल बाद अमेठी में अब ऑडिटोरियम बन रहा है, उसमें आमंत्रित करती हूँ। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया स्मृति ईरानी पर। उनसे पूछा राहुल गांधी के बारे में, अमेठी के बारे में, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री के बारे में और विरोधी दलों के बाकी सारे आरोपों के बारे में। स्मृति ईरानी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अजय उपाध्याय के फैसले का। आज की अभियुक्त स्मृति ईरानी बहुत चतुर अभियुक्त हैं। आज की अदालत ने, स्मृति ईरानी ने एक बार फिर साबित किया है कि आज़ाद हिंदुस्तान में स्त्रियों की नारी शक्ति का जो जागरण है उसका एक प्रतीक है स्मृति ईरानी। और मुझे लगता है कि एक सामान्य घर से एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचना और ये कहना कि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल जोक, ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और छोटे पर्दे की तुलसी से इस तरह के बयान आएंगे, इससे ये साबित है कि भारतीय नारी राजनीति में अपने हिस्से का आधार समझने लगी है और शायद वो आगे आने वाले दिनों में लोगों को स्थान देना होगा। और अदालत उनको सभी आरोपों से मुक्त करती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि स्मृति ईरानी इसी तरह से देश के लोगों की सेवा करती रहेंगी, उनके दुख और दर्द को दूर करने का काम करती रहेंगी। आपकी अदालत में आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।